Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are enjoying your vacations and learning something new that is very exciting and that is very related to your future. Dear students, today we also learning our very new things, and it may be a very exciting for you. I hope you will enjoy it. The thing is that it is not related to your subject, and it may be look to you some cryptic or complex, and then you just don't need to worry. आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हकीकत है। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरे फेवरेट हैं, तो लिहाजा कौमों पे ये अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, तो आप लोगों ने साबित कदम बना। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि इट मे बी लुक सम डिफ़िकल्ट टू यू, बट द थिंग इज़ यू जस्ट नीड टू गेन द कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को गेन करना है, ठीक है। तो जल्दी से ज़रा थोड़ा सा पीछे से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ लिया था, और अब हम आगे आज हमने क्या पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वेब पेजेस के ऊपर या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट की कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी एक ऐसे सर्वर कंप्यूटर पे रखा जाता है, होस्ट किया जाता है, और इस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एक्सेस करते हैं और अपनी सर्विसेज जो उनके काम होते हैं वो हासिल करते हैं। ओके, सो जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन सर्वर एंड डिफरेंट अदर कंप्यूटर्स, इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ HTML पेजेस, and we started to learn and to research about something related to HTML pages, and we found that HTML page contains many graphical user interface components or controls that are used to display text or that are used to get input from the user. Like, let me give you an example. Like, this is the labels, this is the pictures. These are the graphical user interface controls that are used to display text, different types of text to the user. And this is also you can say a control that is get something from the user write here his name, over here he will write his email. Okay, so it was just an HTML page, but this HTML page, you can say this give a structure to your HTML page, but it doesn't give any styles. Let me emphasize this thing again. Let me remove the style sheet. Over here I have included two style sheets. One is my customized, and the one that is pre-built component that is I hired from Twitter, that is ये जो आपकी ट्विटर है, ये जो इसकी वेबसाइट है, इन्होंने ऑलरेडी एक CSS स्टाइल्स बनाए हैं, उन्हें हम बूटस्ट्रैप स्टाइल्स कहते हैं, जहाँ पे हैं bootstrap.css। ओके, मैं इसे जो है कमेंट में ले जाता हूँ, Ctrl+K+C। ये मैंने कमेंट्स में किया है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स, these are the lines of text that are not part of your language. आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, Java, C#, or a scripting language like PHP or HTML. HTML is also scripting language. It is not a complete full-fledged general purpose programming language. It is a scripting language. तो बहरहाल जो भी लैंग्वेज है उसमें कमेंट्स जो हैं उसका पार्ट नहीं होते। जो ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, वो इसको इग्नोर कर देता है। सो यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे व्हाट इज़ ट्रांसलेटर और व्हाट इज़ you can say compiler. This is a software that converts human language into machine language. Why? Always remember, computer only understand the machine language that is known as binary language. Okay, so let me मैंने इसको जो है सेव किया, and let me refresh this page, and you will see that the whole page has been de-shaped. It doesn't look well. ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब इसमें ठीक है, सब चीज़ें हैं, पिक्चर भी है, उसका नाम भी है, उसका रोल नंबर भी है, उसकी क्वालिटीज़ भी शो हो रही हैं, और डेटा भी टेबल्स की फॉर्म में शो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन सही जो है वो सही से दिख नहीं रहा। मतलब उसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक,
और बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लग रहा। अब यूज़र जो है इस पेज को जो है कैसे उसको मतलब अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा और उसको लाइक भी नहीं करेगा, और हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर या आपकी वेबसाइट कोई इस्तेमाल भी ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे HTML हमने वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर डिस्प्लेइंग आवर टेक्स्ट, एंड वी आर हैविंग ऑलमोस्ट आल्सो देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट गेन सम इनपुट. So if what I do, I recommend it Control K U, this shortcut key that is used in Visual Studio, and Visual Studio is IDE जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे ये दो स्टाइल्स शीट्स हैं, दैट इज bootstrap.css एंड style.css. दीज आर टू डिफरेंट फाइल्स. ये फाइल जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, ये style.css पड़ी हुई है और ये bootstrap.css पड़ी हुई है. करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है. यानी यहाँ पे हम जब यहाँ पे काम करें, जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहेंगे. ओके, सो अगेन मैं इसको एक दफ़ा सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद ये HTML थे, HTML को स्टाइल लगा तो HTML ने अपने आप को इस शक्ल में ले आई. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसमें रहेगी बिहेवियर, एक्शंस, दैट इज jQuery. jQuery or JavaScript. JavaScript is a scripting language. It's also a scripting language. It is used to provide functionality on HTML pages. ये HTML pages में functionality provide करती है. Let me describe you what is the functionality. यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखा टेबल नंबर, यहाँ पे मैं कोई टेबल जैसे 7 है, और उसको मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ कैलकुलेट, देन यू विल सी दैट दिस इज़ दी टेबल. अब ये टेबल जनरेट हुआ है, ये खुद से जनरेट नहीं हुआ, बल्कि इसको जावास्क्रिप्ट ने, jQuery ने इसको प्रिंट किया है. लाइक इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ, ब्लैंक छोड़ने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से निकला, मैंने टैब की प्रेस बटन की, तो यहाँ पे आ गया कि इसने इसका बैकग्राउंड कलर जो है पिंक कर दिया, बॉर्डर रेड कर दिया, और साथ में इसको मुझे इंटीमेशन भी दी कि भाई आपने इस फील्ड को लिखना है, ये रिक्वायर्ड है. और यहाँ पे मैं दोबारा जब इसको मैंने क्लिक किया, तो इसने ना सिर्फ यहाँ से मैसेज गायब कर दिया, बल्कि इसका बैकग्राउंड कलर भी वापस उसी पोजीशन पे ले आई. अगेन मैं यहाँ से यहाँ क्लिक करता हूँ, तो फिर इसने देखा कि यार ये बंदा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इससे निकला है, उसने कुछ नहीं लिखा, तो इसने दोबारा उसी बिहेवियर को वापस ला खड़ा किया. अब यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो वो उसने शोर डाल दिया कि भैया आपने मुझे क्यों ये जो है यहाँ मुझे क्यों एम्प्टी छोड़ा है. अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये रोला डालना शुरू कर देगा. मतलब एक दफ़ा जिसको मैंने क्लिक कर दिया और दोबारा मैंने किसी को लिया, ये देखें, इसको मैं क्लिक करूँ तो वो पीछे जो है वो शोर डालना शुरू कर देगा कि भैया आपने मुझे क्यों जो है एम्प्टी छोड़ा है. ठीक है, ये जो इसको हम कहेंगे फंक्शनलिटी या बिहेवियर. सो लेट मी, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट का बटन भी दबाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे दोबारा जो है इसने जान नहीं छोड़ी, इसने भाई ये क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ एंटर नंबर टू प्रिंट द टेबल, कि आप यहाँ पे प्रिंट का टेबल लिखें. ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको टेबल इसको दूंगा कोई भी नंबर है, जिसमें 17 है, और उसके बाद मैं ये बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखें फेड इन हो रहा है. ये फेड इन एक इफेक्ट है, ये मैं सारी चीज़ें आपको आप इस लेक्चर में बताऊंगा. तो ये लेक्चर जो है, इट मे बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट मे बी अ डिफिकल्ट फॉर यू, इट मे बी अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स फॉर यू. दैट वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट योर फील्ड. डेफिनेटली एवरी फील्ड डिमांड्स सम डेडिकेशन एंड टाइम. आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो इस फील्ड में आपने टाइम लगाना है. जितना आप टाइम उस फील्ड को देंगे, वो फील्ड उतना ही आपको पे बैक करेगी, उतना ही आपको प्रोफेशनल बनाएगी. सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करें. आई जस्ट वांट यू मस्ट गेन द कॉन्सेप्ट, और आपने कॉन्सेप्ट को गेन करना है. ठीक है, ओके, ज़रा इसको ज़रा हम देखते हैं. सबसे पहले मुझे एक्स्ट्रा एक फ़ाइल की ज़रूरत थी, वो थी jQuery -3.0.0.js. This is JavaScript. The extension is JS. JS stands for JavaScript. The JavaScript file, and jQuery is most commonly, approximately 100% uses in every web page. दुनिया में जितनी भी हमारे जो वेब पेजेज हैं उसमें jQuery लाजमी इस्तेमाल होती है, इतनी ये पॉपुलर हो चुकी है. ये करती क्या, ये DOM ऑपरेशन करती है. व्हाट डज द मीन ऑफ DOM? सबसे पहले इसको जरा, DOM है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. लाइक दिस वन, वी हैव बॉडी, लाइक जैसे हम इंसान हैं, वी हैव अ बॉडी, वी हैव आर्म्स, वी हैव लेग्स. सो इस बॉडी में क्या है, बॉडी में हमने यहाँ पे एक हमारे पास मेन डिव है, उसके बाद स्क्रिप्ट्स हैं, उसके बाद फंक्शंस हैं, और इसको अब अगर देखें तो इसको मज़ीद इसके अंदर एंकर टैग्स हैं,
फिर डिविजन्स हैं, फिर HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लाइक ऑन ऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट आइटम्स हैं. सो अगर मैं किसी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आई वांट टू सेलेक्ट UL. So there is a proper syntax and mechanism that how I will do. So इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने इसको रेफरेंस देना है, क्योंकि मैंने इसको कॉल करना है. तो मैंने क्या किया कि एक ये जो है स्क्रिप्ट, एक टैग बनाया एलिमेंट, जैसे स्क्रिप्ट जो टैग भी कह लें या एलिमेंट भी कह लें, एंगल ब्रैकेट स्क्रिप्ट एंड सोर्स. SRC मीन्स सोर्स, वेयर इट इज़ लोकेटेड, वेयर दिस फाइल इज़ लोकेटेड. सो सोर्स मैंने इसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी का दिया. करंट वर्किंग डायरेक्टरी से मुराद है कि अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होती, और फोल्डर का नाम होता है ABC, राइट. लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, दिस इज ऑन द ABC. अगर ये फाइल ABC में होती तो देन व्हाट आई डू, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता कि दिस फाइल सोर्स जो है वो ABC ओब्लीग इस फाइल में. अब चूंकि ये फाइल डायरेक्ट पड़ी हुई है तो लिहाजा हमें कोई फोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब ये फाइल जो है वो होगी. उसके बाद जो है यहाँ पे एक मैंने खुद से, लेट मी राइट अगेन, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट की टाइप क्या है, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि इसके बाद जो है इसको मैंने किया और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर अपना स्क्रिप्ट लिखूँगा. स्क्रिप्ट में एक जो चीज़ जो इनक्रिप्टिक है वो जो है jQuery. दिस इज़ वी आर कॉलिंग jQuery, जो मैंने ऊपर जो है jQuery को कॉल करें $साइन के साथ, और इसको हम एक बिहेवियर दे रहे हैं. दिस इज़ अ बिहेवियर, द फंक्शन. फंक्शन में एक आपने काम करने हैं, कौन से काम करने हैं, और उसको हम ये काम जो फंक्शन देंगे, फंक्शन अगेन पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है, और ये फंक्शन की बॉडी होती है. एक्चुअल जो स्टेटमेंट्स होती हैं या जो सेट ऑफ कमांड्स होती हैं आपने इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी होती हैं. एंड एट द एंड सेमीकोलन मीन दिस इज़ द एंडिंग. आपका ये फंक्शन जो है इसका कंप्लीट बिहेवियर. अब ये फंक्शन जो है इस बिहेवियर के अंदर मल्टीपल अदर बिहेवियर्स हैं. लेट मी, तो इसको ज़रा मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले मैंने ये jQuery फंक्शन मैंने कॉल की, और ये फंक्शन की बॉडी यहाँ से लेके ये तकरीबन यहाँ तक, ये यहाँ तक इसकी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट इवेंट्स. अब ये डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट ये फंक्शनैलिटी, दीज आर वेरी टेक्निकल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग. अगेन आपने कॉन्सेप्ट गेन करना है. अब आप पूछेंगे कॉन्सेप्ट्स में क्या. कॉन्सेप्ट ये है कि HTML पेजेस होते हैं जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं यूज़र कंट्रोल्स को. स्टाइल्स, CSS स्टाइल शीट्स होती हैं जो कि उसको लुक देती हैं, लुक एंड फील देती हैं. और जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट जो इसको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. ओके, ये कैसे करता है. सीइंग इज़ बिलीविंग. जब तक आप उसको खुद से आंखों से नहीं देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे. तो ये मैं आपको बिलीव करने के लिए सिखा रहा हूँ, आप लोगों को ये रट्टा लगाने के लिए मैं नहीं बता रहा या दिखा रहा. आपको यकीन आ जाए कि वाकई जो मैं कह रहा था, या मैं कहता हूँ कि भाई जो ये जो होता है जावास्क्रिप्ट होता है, ये आपको बिहेवियर प्रोवाइड करता है, ये आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. कहाँ? आपके HTML पेजेस में. और जो CSS फाइल जो होती हैं वो आपको स्टाइल्स प्रोवाइड करती हैं. कहाँ? आपकी HTML फाइल. तो ये आप जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आप लोग वैसे तो कोई बंदा वैसे किसी की जो है ना वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना, आई हियर आई फॉरगेट, आई डू आई लर्न, और आई सी आई लर्न. आप अब देखेंगे तो आपको यकीन आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें क्या है, उससे पहले लेट मी आई हैव एडेड फ्यू मोर HTML एलिमेंट्स over here. Calculation division, I have made a division and give an ID of calc div. This is a short acronym that we programmers used to identify a particular division. We just give a name so that we can identify or we can access it. Why we need to access? Because if I want to apply a particular style on this whole division, then I need to get the reference of this one. Let me give you an example. What I'm trying to saying that this is the calculate division. Let me control C, let me do copy, and over here let me find this one. So what I'm doing over here, division calc div,
we are saying that the background color must be white. There's a short form of white, FFF, third time. This is a hexadecimal notation of a color representation. So it is saying that the background color must be white, the padding, the border and the content distance must be 10 pixels, and margin from border to outside the word, the other elements, the distance must be 10 pixels, and there must be a border that must be a solid dotted like line. This is a different style. तो solid mean complete एक line, उसमें dotted नहीं है, 1 पिक्सल का एक उसकी जो मोटाई है, और वो ग्रे कलर का होना चाहिए. अगर आप गौर करें तो ये डिवीजन कैलकुलेशन ये वाली जो है, इसके पूरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये इसकी इसने यहाँ से जो डिस्टेंस लिया हुआ है और जो इसके कंटेंट्स यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है. उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा, उसके बाद अगर इस डिवीजन जिसकी आईडी ये है उसके अंदर कोई पी टैग आ जाए या पी एलिमेंट आ जाए, लाइक व्हाट ओवर हेयर यू कैन सी दिस अ पी, the multiplying two numbers with the help of JavaScript. This is a P element or paragraph element. So what I am saying over here, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इसके अंदर कोई पैराग्राफ आ जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर आपने लाइम, दिस इज अ वेरी यू कैन से लाइट, और ये जो थोड़ा तेज़ ग्रीन तेज़ कलर को लाइम कहते हैं, और उसका जो कलर है जो सामने जो नज़र आ रहा है वो सी ग्रीन हो जाए, पैडिंग इसकी ऊपर और नीचे से 5 पिक्सल हो जाए, लेफ्ट और राइट से 12 पिक्सल हो जाए, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सी ग्रीन का हो जाए, और बॉर्डर रेडियस जो है, जो बॉर्डर की रेडियस जो वो 10 पिक्सल का हो, टेक्स्ट अलाइंस की सेंटर में, और फॉन्ट का साइज 24 हो. तो ये सारी जो स्टाइल जो हैं ये हर वो पी के जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग है जो कि इस डिवीजन के अंदर है उस पर अप्लाइड होंगे. तो अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर सिर्फ मैंने एक ही पैराग्राफ है तो इसके ऊपर ये पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाइड हो रहा है. Okay, then I have an error class. Error class, अच्छा error class, this is a dot symbol represent a class, ID symbol represent an ID. We give different elements of the HTML, we reference them with ID or with class. The difference between ID and class is that we can give ID to a unique element. सिर्फ हम एक एलिमेंट को ID दे सकते हैं, ज़्यादा को नहीं दे सकते. जब क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को हम अप्लाइड कर सकते हैं. तो एरर से क्या मुराद है, क्योंकि एरर वो है, एरर मैंने वो एलिमेंट रखा है कि जहाँ जो टेक्स्ट एलिमेंट ब्लैंक छोड़ दे, बंदा खाली छोड़ दे, मतलब आपने जैसे ये जो है ये यहाँ पे आपने कुछ लिखना था लेकिन आपने छोड़ दिया सो खाली, तो ये जो इसने ये जो बिहेवियर, ये क्लास डायनामिकली ऐड हुई है, स्टैटिकली नहीं, डायनामिक मतलब चलते हुए, सॉफ्टवेयर चलते हुए जो चीज़ होती है उसको डायनामिक कहते हैं, और जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हुए लिखते हैं उसको स्टैटिक कहते हैं. तो ये जैसे डायनामिक बिहेवियर, डायनामिक में क्या हुआ कि डायनामिक में हमारे पास एक क्लास ऐड होगी खुद ब खुद, तो वो है एरर. एरर क्या करेगी, उस एलिमेंट का कलर जो है पिंक कर देगी, उसका बॉर्डर जो है वो रेड कर देगी. ओके, सो दीज सम क्लासेस, मैंने इसको थोड़ा डिफाइन कर लूँ स्टाइल्स को. डिव रिजल्ट्स है, जो आपके टेबल रिजल्ट्स है उसका बैकग्राउंड कलर पेल ग्रीन हो जाए, उसकी विड्थ 500 पिक्सल हो, मार्जिन उसका 14 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड ऑटोमेटिक डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ, the total width division will be division by 2 and the whatsoever the pixels वो डिवाइड बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें ये जो है बिल्कुल दरमियान में है, यहाँ से कितना मार्जिन इसने ये खुद ब खुद इसने कैलकुलेट करके खुद ब खुद एडजस्ट किया था, सो दैट आई वांट कि वो दरमियान में आए. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो है अगर इसमें पैराग्राफ आ जाए, इस डिवीजन पर्टिकुलर डिवीजन जिसकी आईडी टेबल रिजल्ट है उसमें पैराग्राफ आ जाए, तो उसका ये स्टाइल एनी हो. तो ये डिफरेंट स्टाइल्स की मैंने CSS में जो फाइल है उसमें मैंने डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाइड कर दिए. अब मैं इन स्टाइल्स को jQuery की मदद से मैं हैंडल करूँगा. ये चंद एलिमेंट्स हैं जो मैंने बाद में ऐड किए हैं. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने सबसे पहले ये हम कॉल कर रहे हैं jQuery ID with BTN मल्टीप्लीकेशन और मल. मैंने इसको शॉर्ट में BTN मल लिखा हुआ है. दिस इज BTN मल्टीप्लीकेशन, अ बटन दैट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो वेट दिस वन. अब यहाँ पे डॉम क्या है, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. jQuery इस पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा वो एलिमेंट जिसकी आईडी ये है. तो यहाँ पर हम अगर सर्च करें, इसे तो थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल. हाँ, ये वाला देखें, इसकी आईडी BTN मल है
और इसको मैंने वैल्यू कैलकुलेट दी हुई है, इसको मार्जिन लेफ्ट मैंने 262 पिक्सल्स किया हुआ है, और इसकी बीटीएन सक्सेस इसको मैंने क्लास दी हुई है। लेट मी डू बीटीएन प्राइमरी, इसको मैं बीटीएन प्राइमरी जो है क्लास या स्टाइल देता हूँ, और इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। ये वाला जो है कैलकुलेट वाला, इट विल बी चेंज्ड। आप देखिए ये ब्लू हो गया, प्राइमरी ब्लू और ग्रीन सक्सेस। अच्छा, ये बटन जब क्लिक हो, अब मैंने ये कोड लिखा है वो ये है, the btn multiplication when it will be clicked, this is a click, and what is the functionality you need to provide, or what is the functionality we are providing over here when this button will be clicked. So first of all, it is getting some value from num1. What is the id having a num1? This is an input text element. This is over here where you will write your number 1. This is num1 mean number 1. We are prompting you to please enter a number on this input whose type is number, like this one. हम जो है इसमें को हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें आपने अपना नंबर काइंडली नंबर लिखें। तो सपोज ये जब हम बटन प्रेस करते हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है। अब हो सकता है उसने कुछ ना लिखा हो और उसने कुछ लिखा हो, तो हम सबसे पहले हम वो वैल्यू गेट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यू दैट इज अ jQuery get a value that is associated with a num1 element. This is who's having this id, this is the id selector, and we are getting the value function, and that value is going to store in n1. वो n1 में उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह हमारा जो नंबर 2 जो है उसकी वैल्यू हम n2 में स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हम करें if n1 is null। अगर जो है वो नल है, मीन वो एम्पटी है, तो इस n1 जो हमारे पास ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है उसमें ऐड क्लास करें एरर। तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट जिसकी टाइप टेक्स्ट है उसमें एरर की क्लास ऐड कर देगा। और एरर की क्लास क्या है, उस क्लास के अंदर स्टाइल डिफाइंड है कि आपने उसको बैकग्राउंड उसका पिंक कर देना है, और बॉर्डर जो है अक्रॉस रेड कर देना है, और साथ में विंडो अलर्ट कर देना है कि भाई ये फर्स्ट नंबर आप लिखें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखें जैसे मैं इसको करता हूँ, देखें ये उसने क्या किया कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर लिखें, और साथ ही में उसने इसको ये भी कर दिया है कि जनाब आप ये चीज़, जैसे मैं इसको करता हूँ फिर वो ठीक हो जाता है। इसका बिहेवियर मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ 6 कर देता हूँ और दोबारा मैं करता हूँ, तो अब ये उस दूसरे नंबर को चेक करेगा, दिस वन, इस वन को चेक करेगा। अब इसमें इसने स्टाइल नहीं अप्लाई किया, उसकी एक वजह है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे जनाब 89 मैंने लिया, और बस उसके बाद जब मैं इसको कैलकुलेट प्रेस करता हूँ तो देखें इसने क्या किया, दोनों को लेके ज़रब करके मल्टीप्लाई यहाँ पे उसने कर दिया। जरा इसको देखेंगे हमने इसको jQuery में कैसे किया। अगर ये दोनों कंडीशंस पास हो जाती हैं, दोनों कंडीशन से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि दोनों कंडीशन में दोनों वो num1 भी लिखता है और num2 भी लिखता है, देन हम यहाँ पे हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे आ जाएगा। हम वी आर मल्टीप्लाइंग n1 by n2, and the results of this multiplication is being stored on res. Res is a variable that contains the multiplication results of n1 and n2. So we are generating the final string, that's the result string, resstr. This is the result string. What is doing, n1 dot toString, because n1 is a number, we are converting number into string form. ये कोई वो नहीं है, like this one, this is a number, like 8 is a number, but this one is a string. So 81 plus 10, these are two strings, and when these will be added, the results will be 810, the string. So it is concatenating, it is combining two characters. But what if we will do a plus operation on two numbers, it will be 18, non-8. So this is a difference between like the string data types and the numeric data types. Okay dear students, so what I want, basically I want this type of I want some 6 cross 89 equal. These are some literals and some constant. What is a constant? X is a constant and equal sign is a constant. So I need to represent this in the form of string. So n12 string plus space x space. So this is a constant string, and plus n2 and again plusing, and then string that is space इक्वल साइन देन स्पेस एंड प्लस द रिजल्ट आर टू स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक फाइनल स्ट्रिंग बन के
इसमें आ जाएगी। और आगे हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि jQuery फाइंड एनी एलिमेंट, a unique element that is having this id num res num results, उसकी वैल्यू को आप ये जो स्ट्रिंग आई उसमें सेट कर दें। तो इसने क्या किया, इसने सर्च की इस तमाम डॉक्यूमेंट में, और इसे जहाँ मिला उसने उसमें ये चीज़ पुट कर दी, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है जी, आइडिया क्लियर हो रहा होगा, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ लग रही होगी थोड़ी बहुत। बाकी ये कि आपने ना तो इसको रटा लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना ही आपने इसको याद करना, ना ही आपसे याद होगा, क्योंकि इट मे बी क्रिप्टिक होगा आपके लिए, आपको उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये अगला मैं क्या कर रहा हूँ, अगला कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट कोमा इनपुट टाइप नंबर, कि वो तमाम एलिमेंट्स, अब ये मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करेगा कि इनपुट वो तमाम एलिमेंट जो इनपुट टाइप के हैं, जो इनपुट हैं, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर, मैं आपको समझाता हूँ। देखें हमारे पास ये इनपुट है, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर। ये हम जो डिफरेंट इनपुट्स लेते हैं डिफरेंट यूजर्स की टाइप होती है, वो नंबर होता है, बटन होता है, या चेक बॉक्स होता है, वो रेडियो बॉक्स होता है। तो मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ या मैं कोड लिख रहा हूँ कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है कोमा साथ में या इनपुट टाइप नंबर है, जब वो फोकस आउट करें, फोकस आउट से मुराद ये है कि जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वो फोकस गेन करती है। दिस इज़ अ फोकस इन। जब मैं इसे दूसरे जो है एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होता हूँ तो ये फोकस आउट हो जाएगा। तो हम फोकस आउट का कोड लिख रहे हैं। अच्छा, ये पहले मैं फोकस इन का, बल्कि ये पहले फोकस आउट का। जब फोकस आउट तो हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट की jQuery दिस जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू लेंगे। अगर वो वैल्यू नल है, मतलब वो एम्प्टी है, तो हम उसमें ऐड क्लास, एरर की क्लास को ऐड कर देंगे और एक नई HTML स्ट्रिंग बनाएंगे खुद से, स्पैन क्लास एरर मैसेज प्लीज़ दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और ये एक नया HTML का एक स्ट्रिंग बनाएंगे और इस HTML स्ट्रिंग को डायनामिकली इस एलिमेंट के फ़ौरन बाद आफ्टर, यहाँ पे डॉट आफ्टर इस एलिमेंट को अपेंड कर देंगे। अब ये एलिमेंट, ये जो HTML का एलिमेंट था ये पहले नहीं था, लेकिन जैसे ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि हम जब इसे फोकस आउट करते हैं, यहाँ से किसी एलिमेंट से बाहर निकलते हैं और वो एलिमेंट खाली है, उसमें कुछ नहीं लिखा, तो उसमें आपने ये एरर अप्लाई कर देनी है और साथ में फ़ौरन बाद आपने ये जो है दिखा देना। जैसे यहाँ पे मैं ये अभी करंटली ये फोकस्ड है योर ईमेल, मैं यहाँ से यहाँ गया तो इसने क्या किया, उस पर क्लास अप्लाई कर दी एरर की, और साथ ही इसके फ़ौरन बाद उसने एक स्पैन का एलिमेंट का बता दिया भाई ये चीज़ जो है वो हमें चाहिए, और उसका कलर भी उसने रेड कर दिया। ये सब स्टाइल में डिफाइंड है, ठीक है। और अगेन एक और फंक्शन जो है फोकस इन, जब हम फोकस इन करते हैं मतलब किसी एलिमेंट को उसको फोकस देते हैं, उसको सेलेक्ट, जैसे ये फोकस इन है, जैसे फोकस इन हो तो आपने क्या करना है कि रिमूव एरर क्लास को रिमूव कर देना है, और उसके बाद फ़ौरन कोई स्पैन ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर ये क्लास अप्लाइड है उसकी HTML आपने खाली कर दें, उसको बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। तो ये जहाँ पे देखें अब करंटली ये है, मैं यहाँ करता हूँ फोकस आउट करता हूँ तो ये क्लास ऐड होगी एरर, और साथ में ये गया, ये ऐड होगी। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसको मैं डिबगिंग मोड में दिखाता हूँ। अब डिबगिंग मोड ये न्यू टर्मिनोलॉजी है आप लोगों के लिए, फिर अगेन घबराना नहीं है आप लोगों ने, ये आप लोगों के लिए वो नहीं है। अच्छा एनीहो, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखें फ़ौरन आप इस पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने गया, ये देखें डायनामिकली ये चीज़ जो है वो ऐड हो रही है, और यहाँ से डायनामिकली ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। दिस इज़ ए डिबगिंग, ये प्रोग्रामर्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं डायनामिक बिहेवियर गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये दिस इज द डायनामिक बिहेवियर, द रनिंग टाइम बिहेवियर, ओके जी। So again dear students, the button 1, button 2, the button clicks, and what over here, what I am doing here, when the button table is clicked, I need I am executing these set of statements, and what these set of statements doing, it is getting the number from the user control. If the number is not given or empty, it will do error message, it will show the error message, it will
apply a particular style on that element that is doing its background color to pink and providing red background around this. Let me show you in this example. So over here, when if I didn't give any number and I want to press the calculate, then appropriate message will be displayed and it will prompt me, it will ask me to enter, please write some number. If I write over 8, and after that you will be see the table of 8 will be printed. So this was also not statically written while developing this HTML page. It is dynamically runtime. Runtime mean it is having a dynamic behavior. When you write 9, it will change accordingly. Okay, so how I accomplish this task? So this logic is related to, if this is empty, then execute these some set of statements. Now what if he has given a number? I need to write these 2 lines, but these 2 lines are very powerful because one is a simple line and one is a loop. What is a loop? Loop is a programming structure that repeats until a particular condition becomes false. So over here we are defining a variable I and we have initialized it 1, and we are giving a condition while I is less than आर इक्वल टू 10 कि आई जब तक 10 से छोटा है तो आई को बढ़ाते जाओ, आई 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो हम उस आई की वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं. लाइक 1 ज़रा 5, 2 ज़रा 5, 3 ज़रा 5, 4. तो आई बढ़ता जाएगा. आई कब तक बढ़ेगा? 10 तक. जैसे 10 से 11 हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी. लूप क्यों ब्रेक होगी? क्योंकि कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो गई है. तो उस दौरान जो ये रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, हम उसको कैप्चर करते जा रहे हैं, उसको स्टोर करते जा रहे हैं. टीएस आपकी जो है टेस्ट स्ट्रिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, उसका पेड़ बढ़ता जाएगा. पहले उसमें ये था, फिर ये आ गया, फिर अगला रिजल्ट आ गया, फिर अगला रिजल्ट आ गया. एंड जब ये रिजल्ट्स कंप्लीट इसमें स्ट्रिंग में ऐड होते जाएंगे, अपेंड होते जाएंगे, तो ये जो एनी एलिमेंट दैट इज हैविंग अ पर्टिकुलर आईडी दैट इज टेबल रिजल्ट्स, उसका HTML ये TS ये स्ट्रिंग आ जाएगी. एक दफ़ा हाइड होगा, फिर फेड इन होगा. फेड इन क्या होता है कि मैं आपको इसको टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ. मतलब ये होगा हाइड होने के बाद 1 सेकंड बाद डिस्प्ले आएगा. ये देखें, चलो मैं इसको दोबारा करता हूँ जी. ये मैंने 34 लिख दिया. ये जो है थोड़ा सा ब्लिंक करेगा. मतलब अगर इसकी मैं ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा बढ़ा दूँ, like it is 5 seconds, it's the 5000 milliseconds, that is equivalent to 5 seconds. So let me refresh the page, and over here if I do, no, you can आप इस जो है डिफरेंस को फील कर सकते हैं. नाउ 13 उसको वो बिल्कुल एक दफ़ा गायब हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपीयर हुआ. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड today's lecture, but once again घबराना नहीं है आप लोगों ने भाई. आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को गेन करना है, और कॉन्सेप्ट क्या है? लेट मी रिपीट इट अगेन. We have different types of softwares, and one type of software is web application. Web application is always hosted in a server. And what is a server? Computer is some heavy computer. You can say मोटा तगड़ा computer होता है. It's a heavy computer that serves other computers. That is why it is called server computer. We host, or we हम रखते हैं, we host or keep our web application or server. And different clients computer are different normal or ordinary computers like our computer. They send request to these servers for their appropriate services. Like if you want to get your results, your complete results from your university website, then you will send a request, and university you will send your roll number, your registration, some reference number. The web server will search against your reference number, and it will collect some data, and that data will be populated in an HTML page, and it will be displayed to you. It will be sent to you, and your browser will display that data to you. So this communication happens with the help of HTML pages. HTML pages are what are HTML pages? HTML pages
It is a graphical user interface, a page that contains multiple graphical user interface controls. Some of these controls are used to display text, and some of the controls are used to get the text from the user, and some controls are used for behavior functional purpose, like buttons, clicks, and buttons have different clicks, also different events like click event. And on a particular event we have particular functionality. The functionality is provided with the help of JavaScript, and the styling the styling is provided with the help of CSS, cascading style sheet. Dear students, I hope definitely you got the concept, and let me give you the surprise at the end of this lecture. The surprise is, and it may be definitely it will be not good for you, and you will not like the surprise. Let me give you where the surprise has gone. सरप्राइज गया कहाँ पे, कहाँ, एक मिनट मुझे सर्च करने दें जी, फिर मैं आपको बताता हूँ. मोज़िला, ऐसा करता हूँ, मैं पास करता हूँ जी वीडियो को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा. ओके डियर स्टूडेंट्स, सरप्राइज़ ये है कि आप लोगों ने ऐसा फॉर्म डिज़ाइन करना है, HTML पेज ऐसा डिज़ाइन करना है. ठीक है, ये आप लोगों ने जिसमें ऊपर टॉप में रिबन दिया है, ब्लैक बैकग्राउंड और इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड वी आर हैविंग फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ईमेल, फ़ोन, एरिया कोड, फ़ोन नंबर एंड सब्जेक्ट. आपने इसमें सब्जेक्ट अपने जो भी जिसमें BS हो रहा है वो सारे के सारे सब्जेक्ट अपने यहाँ पे पॉपुलेट करने हैं. देन यू आर टू गिव 2 ऑप्शंस, येस आर नो, आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर, व्हाट्सएप जो भी है, और आपने ये बटन जो है इस तरह करना है. ठीक है, और ये बटन जब प्रेस हो तो इसमें कोई, अच्छा ये फिर आपकी कोडिंग में आ जाएगी, रहने दें, मैं ये आपको मुश्किल टास्क नहीं देता, बस आप लोगों ने ये इसको डिज़ाइन करना है. ठीक है, ऐसा कोशिश करें. आई डोंट नीड अ परफेक्शन, मुझे बिल्कुल ऐसा परफेक्शन नहीं चाहिए, कोशिश करें जितनी हो सके, एफर्ट्स चाहिए. ठीक है, आपकी सिंसियर एफर्ट्स हों लर्निंग के लिए. अगर आपके पास टाइम है, टाइम निकालें, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकाल के इसको ट्राई करें, जस्ट ट्राई करें. ठीक है, इसको बिल्कुल हूबहू नहीं करना. अगर ना हो पाए तो टेंशन नहीं लेनी, जितना हो सके, जैसा हो सके आप लोगों ने इसको करना है. ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को गेन करना है. अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़.